हेलो एंड वेलकम। मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। मैं हूं नैन्सी यूनुस और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फादर यूनुस फ्रांसिस। वेलकम। थैंक यू। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है पाक तसलीस, होली ट्रिनिटी, तसलीस फिल तौहीद, जो हमारे मसीही ईमान का अहम तरीन जुज़ है और बहुत सी कलीसियाओं की इबादत और लतूरियाई रसूमात का ज़रूरी हिस्सा हैं। अकीदा पाक तसलीस या होली ट्रिनिटी क्या है? अकीदा तसलीस या जिसे तसलीस फिल तौहीद भी कहा जाता है, हमारे मसीही ईमान का अहम बल्कि मरकज़ी अकीदा है। इस अकीदे के मुताबिक कोई शख्स बाप, बेटे और रूह कुद्स को तस्लीम किए बगैर मसीह नहीं बन सकता। इस अकीदे के बुनियादी नुकात ये हैं कि खुदा बाप मुकम्मल तौर पर कामिल खुदा है, खुदा बेटा यस्सु मुकम्मल तौर पर कामिल खुदा है और रूह खुदा या रूह कुद्स भी मुकम्मल तौर पर कामिल खुदा है। इसकी हम तारीफ़ कुछ यूँ कर सकते हैं, जैसे कामूसुल किताब में भी इससे मिलती जुलती तारीफ़ है कि खुदा वाहिद है, उसकी ज़ात में तीन अकानीम या तीन अशख़ास हैं, यानी बाप और बेटा और रूह कुद्स, जो जौहर, फितरत, कुदरत और अज़लियत में यकसा हैं या बिल्कुल एक जैसे हैं। जी। क्या अकीदा तसलीस बाइबल में मौजूद है? अगर हम देखें लफ्ज़ ट्रिनिटी या तसलीस बाइबल में मौजूद नहीं है और ना ही खुदावंद यीशु मसीह ने इसका कहीं जिक्र किया है और ना ही शागिर्दों की तालीम में इसका हमें जिक्र मिलता है, बल्कि ये लफ्ज़ पहली मरतबा दूसरी सदी के आखिरी अशरे में मुक़द्दस या बुज़ुर्ग तरतुलियन ने इस्तेमाल किया था। इससे पहले हमें लफ्ज़ ट्रिनिटी या तसलीस जो है वो ना बाइबल में मिलता है और ना उससे पहले तरतुलियन से पहले हमें कहीं इसका जिक्र मिलता है। अगर ये लफ्ज़ बाइबल में मौजूद नहीं है तो फिर ये कैसे मसीही ईमान का मरकज़ी जुज़ बना? अगरचे लफ्ज़ तसलीस या तसलीस फिल तौहीद बाइबल में नहीं है, लेकिन इसका अक्स हमें पूरी बाइबल में नज़र आता है। तसलीस के तीनों अकानीम जैसे बाप, बेटा और रूह कुद्स का जिक्र हमें कलाम मुक़द्दस के पहले सफ़े यानी कि पहले बाब तकवीन या पैदाइश की किताब के पहले बाब से लेकर बाइबल की आखिरी किताब यानी कि मुकाशवा उसके आखिरी बाब यानी कि 22वें बाब तक हमें मिलता है। तो अगरचे ये लफ्ज़ बाइबल में मौजूद नहीं है, लेकिन इसका तसव्वुर जो है या ये जो आइडिया है ट्रिनिटी का, ये बाइबल के शुरू से लेकर पहले बाब से लेकर आखिरी बाब तक आप कह सकते हैं कि छाया हुआ है या इसका अक्स जो है वो मौजूद है। पुराने अहदनामा में पाक तसलीस के बारे में हवाला जात कौन से हैं? जैसे मैंने कहा कि बाइबल में हमें तसलीस का अगरचे लफ्ज़ नहीं मिलता, लेकिन ऐसे हमें इशारे मिलते हैं, ऐसे हवाले मिलते हैं जिनमें तीनों जो अशख़ास हैं या अकानीम हैं उनका हमें ज़िक्र मिलता है। मिसाल के तौर पर तकवीन की किताब या पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पहली आयत, उसमें यूँ लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और रूह खुदा पानियों पर जुम्बिश करती थी और खुदा ने कहा कि रोशनी हो। तो इसमें हम देखते हैं कि खुदा की ज़ात का भी जिक्र इसमें आ गया कि इब्तिदा में खुदा ने, उसके बाद हमने सुना कि रूह खुदा पानियों पर जुम्बिश करती थी। तकवीन की किताब उसका
3 बाब उसकी 22वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, और खुदावंद ने कहा, देखो कि आदमी नेको बद की पहचान में हमारी मानिंद हुआ। तो इसमें हमारी से जो मुराद है ये सीगाए जमा है, सीगाए वाहद नहीं, क्योंकि हमारी से मुराद है कि एक से ज़्यादा अशखास का या अकानीम का होना। जब खुदावंद कह रहा है कि देखो आदमी नेको बद की पहचान में हमारी मानिंद हो गया, यानी कि इसमें भी हमें वो हिंट मिलता है, वो आइडिया मिलता है, वो तसव्वुर मिलता है जिसमें एक से ज़्यादा का तसव्वुर है। फिर हम देखते हैं कि 1:26 में, पैदाइश की किताब 1:26 में लिखा है, और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानिंद बनाएं। और खुदा ने कहा हम, इसमें भी जो है सीगाए वाहद नहीं बल्कि सीगाए जमा है। तो इसमें भी जो है उसका तसव्वुर है कि एक से ज़्यादा अशखास का तसव्वुर है। फिर हम देखते हैं कि एक और हवाला तकवीन की ही किताब, उसका 7वां बाब, उसका 11वां बाब और 7वीं आयत। उसमें लिखा है, आओ हम उतरे और वहाँ उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। तो यहाँ भी हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, प्लूरल, सीगाए जमा, यानी कि खुदा जो है अपने आप को अपनी ज़ात में और अशखास जो है वो भी रखता है। अगरचे वो बिल्कुल ज़ाहिरन तौर पर तो ट्रिनिटी का जिक्र नहीं है और ना 3 अशखास का जिक्र है, लेकिन अक्सर कहा जाता है, थियोलॉजियंस जो है, हमारे इलाहियात जो है, वो कहते हैं कि इसमें इनमें हाँ जी उनका तज़किरा जो है वो हमें मिलता है। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि अगर हम पुराने अहदनामे में ही देखें तो इस तस्ना की किताब, या जिसे तस्निया शरा भी कहा जाता है, उसमें है तस्निया शरा की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 4थी आयत। उसमें यूं लिखा है, सुन ए इसराइल कि खुदावंद हमारा खुदा वही अकेला खुदा है। पास तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और ये बातें जिनका मैं आज के दिन तुझे हुक्म देता हूँ तेरे दिल में रहें, और तू ये अपने लड़कों को बार बार बता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है। इसमें ये अहले यहूद जो है, जो बनी इसराइल हैं, उनके लिए एक हिसाब से उनका कलमा है जिसे शमा कहा जाता है। अगर हम इब्रानी ज़ुबान में देखें तो जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया इब्रानी में कि खुदावंद हमारा खुदा वही अकेला खुदा है, तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो है एलोहीम। तो एलोहीम जो है वो सीगाए जमा है, वो सीगाए वाहद नहीं। सीगाए वाहद है एलो, एलो वाहद अगर खुदा कहना हो, लेकिन वहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया वो है एलोहीम। और यहूदी अक्सर खुदा को एलोहीम ही कहकर पुकारा करते थे। तो इस लिहाज से भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी हमें मिलता है कि जो एक से ज़्यादा जो है एलोहीम का लफ्ज़ जो है वो ज़ाहिर करता है कि एक से ज़्यादा अशखास का जो है वो जिक्र है। फिर आखिरी हवाला जो है पुराने अहदनामे के हवाले से ही हम देख सकते हैं कि जैसे यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 48वां बाब और उसकी 12वीं से 16वीं आयत तक, ऐ याकूब मेरी सुन, और ऐ इसराइल जिसे मैंने बुलाया, मैं वही हूँ, मैं अव्वल और मैं ही आखिर हूँ। तो खुदा यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। हम अल्फा और ओमेगा जो है वो लफ्ज़ हमें मुकाशवा की किताब में मिलता है। मैं अव्वल और मैं ही आखिर हूँ, मेरे हाथ ने ज़मीन की भी बुनियाद रखी और मेरे दाहिने हाथ ने अफलाक को बुलाया। जब मैं उन्हें वजूद में लाया तो वो सब के सब हो गए। तो इसमें भी हमें मिलता है कि इसमें भी जो खुदा का
कलाम है ईशाया नबी में, अव्वल और आखिर वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी है, और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। तो इसमें भी जब खुदा कलाम करता है तो इसमें भी एक से ज़्यादा का जो है वो हमें जिक्र मिलता है। तो ये चंद हवाले। इसके अलावा मुकाशफा की किताब, उसका बाब जो है वो हम नए अहदनामे में चले जाएंगे, वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अव्वल और आखिर, अल्फ़ा और ओमेगा जो है। हमने ये देखा कि पुराने अहदनामे में या अहद अतीक में पाक तसलीस का अक्स हमें कहाँ मिलता है। नए अहदनामे में पाक तसलीस के बारे में हवाला जात पाए जाते हैं। जी ज़रूर, बल्कि पुराने अहदनामे से ज़्यादा जो क्लियर हमें आइडिया मिलता है वो नए अहदनामे में मिलता है। बल्कि हम बिला शक व शुबा ये कह सकते हैं कि अहद अतीक या पुराना अहदनामा तसलीस का अक्स है, और अहद जदीद या नया अहदनामा जो है वो तसलीस की तकमील है। जो हमें पिक्चर एक धुंधली सी नज़र आ रही थी पुराने अहदनामे में, वो बिल्कुल साफ तौर पर हमें नए अहदनामे में मिलती हैं। और वो बातें जो अहद अतीक में कदरे पोशीदा थी, अहद जदीद में उनको आशकारा या वाज़े तौर पर बयान किया गया है। और या हम ये भी कह सकते हैं कि पुराने अहदनामे में जो बातें इशारतन हमें मिलती हैं या जिनका हमें इशारा मिलता है, वो नए अहदनामे में बिल्कुल साफ वाज़े अय्यां हो गई हैं। अगर आप हवालों का जिक्र करें तो उसमें मत्ती की इंजील उसका 3 बाब 16वीं और 17वीं आयत, तो उसमें यूँ लिखा है, 3 बाब मत्ती 3 बाब 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, ये खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा का वाक़या है, इस्तबाल मसीह का वाक़या है। और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से एक आवाज़ ये कहती हुई आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर हमें तसलीस के तीनों अशखास या अकानीम हैं, उनका हमें जिक्र मिलता है इस हवाले में। खुदावंद यीशु मसीह का जो वाक़या है, उसके बपतिस्मा का जो वाक़या है कि वहाँ पर बाप भी मौजूद है, बाप की आवाज़ आसमान से आ रही है, रूह जो है कबूतर की शक्ल में खुदावंद यीशु मसीह पर नाज़िल हो रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह बेटे का तीसरा रुकन जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये बिल्कुल क्लियर वाक़या जो है वो हमें मिलता है। फिर हम एक और वाक़या जो बिल्कुल क्लियर है ट्रिनिटी या तसलीस के बारे में, वो है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत। बहुत मशहूर आयत, बहुत से लोग इसको ज़ुबानी जानते हैं। मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। यहाँ दिलचस्पी की बात जो है वो ये है कि यहाँ ये नहीं लिखा गया कि बाप और बेटे और रूह कुद्स के नामों में जाकर बपतिस्मा दो, बल्कि ये कहा सीगा वाद कि वो तीनों जो हैं वो एक हैं, एक ज़ात हैं, और जब बपतिस्मा दो तो उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में, एक नाम में, यानी कि नाम में बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे भी जो ट्रिनिटी या तसलीस वल तौहीद का जिक्र जो है बहुत क्लियर हमें तीनों अशखास जो मिलते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि यानी वहदत में कसरत। फिर रसूलों के अमाल, ये मैं पूछने वाली थी कि रसूलों के अमाल में भी पाक तसलीस के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें तो बहुत सारे वाक़यात के साथ या बहुत सारे हवाले जो हैं, हवाला जात जो हैं वो हमें मिलते हैं रसूलों के अमाल में। तो मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि निजात का काम जो है उसमें रूह जो है वो बहुत सरगर्म अमल है। उसमें खुदाए वाहद बाप और बेटा और उल कुद्स की मुकम्मल वहदत सरगर्म अमल है।
तो उसमें मैं सिर्फ 3 हवाले, इनसे ज़्यादा भी हवाले हैं जिनमें तीनों का जिक्र जो है इकट्ठा आता है, बाप का और बेटे का और रूल कुद्स का। तो उनमें पहला वाला जो है रसूलों के माल, उसका दूसरा बाब 38वीं और 39वीं आयत। उनमें यूँ लिखा है, दूसरा बाब 38वीं और 39वीं आयत। तब पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से है और उन सब से भी जो दूर के हैं और जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो खुदावंद का जिक्र भी आ गया, खुदावंद खुदा का जिक्र भी आ गया, खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र भी आ गया और पाक रूह का जिक्र भी आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि रसूलों के माल, उसका 5वां बाब, उसकी 30वीं से 32वीं आयत तक, 30वीं, 31वीं और 32वीं आयत, उसमें यूँ लिखा है, हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जिंदा किया, जिसे तुमने काठ पर लटकाकर कत्ल कर दिया था। उसी को खुदा ने मुबद्दी और निजात दहिंदा ठहराकर अपने दाहिने हाथ से बुलंद किया, ताकि इस्राएल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफ़ी बख्श दे। और हम इन बातों के गवाह हैं, बल्कि रूह कुद्स भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि पाक तस्लीस के जो है तीनों अकानीम या तीनों अशखास जो हैं, खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह बेटा और रूह कुद्स का जिक्र है। इसके अलावा हम एक और हवाला मैं रसूलों के अमाल में से ही बयान करूँगा, जिसमें एक बार फिर हमें जिक्र मिलता है तीनों अकानीम जो हैं उनका। ये वाक़या है जब मुकद्दस स्टीफनस को जो है वो शहीद किया जाता है, संसार किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। तो ये है रसूलों के माल 7वां बाब, उसकी 55 और 56 आयत। मगर उसने रूह कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा के दाहिने हाथ खड़े देखा। तो उसने रूह कुद्स से मामूर होकर दुआ की, खुदा का जलाल देखा और यीशु मसीह को खुदा के दाहिने हाथ बैठे देखा। तो ये है चंद हवाले। अगर आप यानी कि बात करें पाक तस्लीस की, तो इसके अलावा आपको बहुत से हवाले और भी जो हैं वो पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा एक जो है वो तसव्वुर बयान करने के लिए कि अगरचे ये लफ्ज़ जो है बाइबल में नहीं है, लेकिन पाक तस्लीस का तसव्वुर जो है वो बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक हमें मिलता है। जी, अक़ीदा तस्लीस हमारी इबादत और लतूरियाई रस्मात का हिस्सा कब और कैसे क्यों बना? क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये हमारे ईमान का मरकज़ी हिस्सा, और बाइबल मुक़द्दस में हमें इसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत दफ़ा पे हमें मिलता है बाप का और बेटे का और रूह कुद्स का। तो शुरू में जब मसीहों ने अपनी इबादत में ये खुदा यीशु मसीह को खुदा कहना शुरू किया कि खुदा बाप की तरह खुदा यीशु मसीह भी खुदा है, और रूह कुद्स की जो कुदरत और अलूहियत जो है उसकी ज़ात और सिफ़ात के बारे में बात करना शुरू की, तो लोगों ने बहुत तनकीद करना शुरू की कि या ये कहना शुरू कर दिया कि ये एक से ज़्यादा तीन खुदाओं को मानते हैं, या एक खुदा से जो ज़्यादा जो है उनको मानते हैं। तो उस हवाले से, उसकी वजह से फिर कुछ जो है बिदअतें वगैरह उन्होंने भी जन्म लिया। लेकिन ये शुरू से, क्योंकि इसका जो सवाल का जवाब मुख्तसरन ये है कि इबादत का हिस्सा ये शुरू से ही बन गया, क्योंकि खुदा बाप तो था ही, फिर खुदा बेटा जो है उसको भी मसीहों ने जब माना तो रूह कुद्स की ज़ात व सिफ़ात के बारे में भी बातें शुरू करना की।
तो वो अपनी इबादत में, अपनी मुनाजात में, अपनी दुआओं में, जी। कलमात बरक़ात में जो है बाप, बेटे और रूह कुद्स जो है उनका जिक्र करते थे। तो ये शुरू से ही इब्तदाई कलीसिया से ही जो है ट्रिनिटी का या तसलीस का जो एक फार्मूला कह सकते हैं आप, या उसकी जो दुआ में उनको शामिल करने का तरीका इस्तेमाल जो है वो शुरू हो गया था। बिदअतें, हेरेसी या एतराज़ात, इन्होंने कब जन्म लिया? जैसे मैंने कहा कि ये इब्तदाई कलीसिया में जब मसीहों ने बेटे को भी खुदा कहना शुरू कर दिया और रूल कुद्स की जो है उनकी जो अलूहियत जो है, ये ज़ात और सिफ़ात के बारे में भी उसको उसमें कहा कि खुदाई कुदरत है, जो रूह जो है वो खुदा का रूह है और खुदा की तरह ही है। तो लोगों ने फिर उसको आगे लेकर जो है अपने अपने तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देना शुरू कर दी कि बेटा जो है वो किस तरह बाप से है, या रूह जो है वो किस तरह बाप से निकला है। और कुछ लोगों ने फिर इसी में से जो है जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो अपने अपने अंदाज से, अपने अपने ख्याल से जब उन्होंने की, तो जो पूरी बाइबल, कुछ तो बाइबल की तालीम से भी हट गए और कुछ जो इब्तदाई कलीसिया या रसूलों की तालीम सी उससे भी हट गए। दरअसल बिद्दत का लफ्ज़ जो है, बिद्दत जो है ये इंग्लिश में हेरेसी कहते हैं, और ये यूनानी लफ्ज़ हायरियो से निकला है, जिसका तर्जमा, लफ्ज़ी तर्जमा है इंतखाब या इंतखाब शुदा चीज़। सो बिद्दत का लफ्ज़ी मतलब है इंतखाब शुदा चीज़ या इंतखाब या चुनना। इसकी तारीफ यूँ की जा सकती है बिद्दत की कि दीन में नई बात निकालना। बिद्दत का मतलब है दीन में या ईमान में या मजहब में नई बात निकालना, नई चीज़ निकालना या सही अकीदे से हट जाना। तो यह बिद्दत की तारीफ जो है। अब हम कह सकते हैं शुरू में काफ़ी बिद्दतें थी जो पाक तस्लीस के बारे में, या तो तीनों के बारे में जो जन्म ली या गलत तालीम जो है शुरू हुई, या फिर एक बारे की, या किसी ने खुदा बाप की ज़ात के बारे में कुछ कहा कि खुदा ऐसा है, या किसी ने बेटे की ज़ात के बारे में कुछ कहा, या रूह कुद्स की ज़ात के बारे में, या तीनों की ज़ात में। तो उनमें से मैं चंद बिद्दतें जो हैं, जो मशहूर बिद्दतें थी और चर्च को जिन्होंने एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि काफ़ी परेशान किया, या नई तालीम जो है वो मुतारफ की इन्होंने। ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर बिद्दतें जो हैं पहली सदी में ही शुरू हो गई थी, पहली सदी के आखिर में, लेकिन दूसरी और तीसरी सदी में काफ़ी ज़ोर शोर पे थी। तो उनमें एक थी जिसे कहते हैं यूनिटेरियनिज्म, यानी कि खुदावंद की ज़ात जो है वहदानियत पर यकीन और तस्लीस फिल तौहीद से इनकार। तो ये थी कि खुदावंद की ज़ात एक ही है, उसमें तीन अशखास या तीन अकानीम नहीं हैं। तो ये थी यूनिटेरियनिज्म, और ये मेरा ख्याल है आजकल भी ये फ़िरका है या जो खुद को तो कहते हैं कि हम एक ही खुदा को मानते हैं, और इसके साथ साथ वो खुद को क्रिश्चियंस भी कहते हैं, मसीही भी कहते हैं। तो मसीह होने के लिए ये लाजमी है कि आप ट्रिनिटी पर, तस्लीस पर ईमान रखें, खुदा बाप और बेटे पर, कि वो एक ही हैं, लेकिन वो खुद को मसीह कहते हैं, लेकिन वो तौहीदी मसीह कहते हैं। तो एक थी ये। फिर एक और बिद्दत थी जिसे इंग्लिश में है बाइनेटेरियनिज्म, तो जिसका मतलब है कि दो अकानीम पर ईमान। कौन से दो अकानीम होंगे? दो अकानीम था कि खुदा बाप और यीशु मसीह की ज़ात, कि खुदा बाप और यीशु मसीह की इलाही ज़ात और सिफ़ात पर वो लोग ईमान रखते थे, लेकिन रूह कुद्स की इलाही ज़ात और सिफ़ात से वो इनकारी थे। तो ये था बाइनेटेरियनिज्म, यानी कि दो इलाही ज़ातों पर ईमान या यकीन, लेकिन तीसरी जो रूह कुद्स को उनसे कम गिनते थे, कि ठीक है उनका वजूद है, लेकिन वो बाप और बेटे से कम तर हैं। फिर एक थी तीसरी सदी के शुरू में 210 में ये जो बिद्दत है नजर आती है, ये सबेलियनिज्म या सबेली अकीदा भी कहा जाता है, और जिसे एक और नाम मॉडलिज्म से याद किया जाता है।
ये बिद्दत मुख्तसरन ये थी कि खुदा की ज़ात एक ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से या मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर हुआ, यानी कि बाप और बेटे का अलहदा से अपना कोई वजूद नहीं, कि खुदा ही एक दफ़ा बेटा बन गया, जब वो बेटा बन गया तो वो फिर खुदा नहीं रहा, जब वो रूह कुदस बन गया तो वो बेटा और खुदा नहीं रहा, तो एक वक्त में वो एक ही ज़ात थी। तो ये था मॉडलिज्म, यानी कि डिफरेंट मोड्स में ज़ाहिर हुआ। तो ये भी जो तसलीसी जो अकीदा उससे हटकर था। फिर था एक मैसिडोनियनिज्म, या जिसे कहते हैं न्यूमेटोमैकियंस, ये इसका इंग्लिश में तर्जुमा गया स्पिरिट फाइटर्स। तो ये बिद्दत क्या थी? ये बिद्दत थी कि रूह कुदस या रूह हक मखलूक है, पैदा करता है, और ये अपनी ज़ातो सफ़ात में इलाही नहीं है, या इसमें अलूहियत की सफ़ात नहीं है। तो ये थी, जो बाप और बेटे को तो मान रहे थे, लेकिन रूह कुदस के बारे में कह रहे थे कि ये एक मखलूक है, ये एक स्पेसिफिक टाइम में ख़ास वक्त में पैदा हुआ, और इसमें बाप और बेटे की जो खसूसियात हैं, जो सफ़ात हैं, वो नहीं है। फिर एक और बिद्दत थी जिसे कहते हैं कि अडॉप्शनिज्म, नज़रिया तैनीयत। ये क्या थी? कि ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह महज एक इंसान की शक्ल में पैदा हुए, इलाही ज़ात में नहीं पैदा हुए, बल्कि अपनी बशरियत में, एज ए ह्यूमन बीइंग, अपनी बशरियत में पैदा हुए, बशर पैदा हुए, जैसे आम इंसान की जैसे पैदा होते हैं। लेकिन वो या अपने बपतिस्मा के वक्त या जब मुर्दों में से जिंदा हुए, खुदा ने उनको अडॉप्ट कर लिया, कि खुदा ने उनको अपना बेटा बना लिया। यानी कि वो शुरू से इलाही नहीं थे, ना उनमें इलाही ज़ात थी, ना इलाही सफ़ात थी, बल्कि बपतिस्मा या उनके मुर्दों में से जी उठने के वक्त, किसी उन दोनों में से किसी वक्त जो है खुदा ने उनको जो है अपना बेटा बना लिया। तो ये थी बिद्दत जो है अडॉप्शनिज्म की। एक और बिद्दत जो नॉस्टिक से या गनासियत से के दौर में जो है आई, वो भी दूसरी तीसरी सदी में, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहा जाता है डोसेटिज्म। तो डोसेटिज्म का लफ्ज़ जो है वो ग्रीक यूनानी लफ्ज़ डोकेन से निकला है, जिसका मतलब है यूं लगना या क्यास करना या वहम करना या किसी तरह का नज़र आना, हकीकत में नहीं है लेकिन नज़र आता है। तो इसको महूमियत के नाम से, जो महूमियत की बिद्दत है, वो कहा जाता है। इस बिद्दत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में इंसान नहीं थे, बल्कि एक ख्याली सूरत थे जिनका बदन दरअसल इंसानी नहीं था, और खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत का वो इनकार करते थे। उसको इलाही तो मानते थे, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि तसलीस का यह है कि वो कामल खुदा और कामल इंसान है, तो वो कहते थे कि वो कामल खुदा तो हो सकता है, लेकिन वो कामल इंसान नहीं है। फाइनली सातवीं, इसके अलावा भी हैं, अगर आप सर्च करें इंसाइक्लोपीडियाज में, बुक्स में, अर्ली चर्च हिस्ट्री की जो बुक्स वगैरह हैं उनमें आप सर्च करें तो आपको मिलेंगी। तो ये भी एक बड़ी अहम हेरेसी जो है एक्चुअली, जिसने चर्च को काफ़ी जो है हिला के रख दिया, और इसके जवाब में फिर चर्च ने जो है वो बड़ा इंतहाई कदम जो है वो उठाया। उसमें हम आगे जाकर बात करेंगे। तो ये थी एरियन हेरेसी, जिसे कहते हैं यूसियस की हेरेसी। वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात इलाही नहीं थी, बल्कि बशरी थी। तो ये एरियस की जो एरियन हेरेसी है। और फिर कहता है कि तजसीम से पहले खुदावंद यीशु मसीह का कोई वजूद नहीं था। तो हम तो कहते हैं कि वो इब्तिदा से ही कलमा है, जब सब कुछ बन रहा है, जैसे हम पुराने अहदनामे में भी देखा, और जब मुकद्दस यूहन्ना जो है पहले ख़त में कहते हैं कि कलमा खुदा था, कलमा खुदा के साथ था, उसके वसीले से सब कुछ बना। तो एरियस जो है वो इस हकीकत से जो है वो इनकार कर रहा है। वो कहता है तजसीम से पहले या मुजस्सम होने से पहले खुदावंद यीशु मसीह का कोई वजूद नहीं था। और वो मज़ीद कहता है खुदा बाप की ज़ात इब्तिदा में तन्हा और यकता थी, यानी कि एक ही थी, उसमें बाप बेटे और रूह का तस्वर नहीं था, वो तन्हा और यकता थी।
और कलमा यानी बेटे का कोई वजूद नहीं था, बल्कि बेटा जो है, कलमा जो है, वो एक मखसूस वक्त में मखसूस हालत में पैदा हुआ, इसलिए वो ज़ात और सफ़ात में बाप से कमतर है। तो ये थी एरियन की हैरेसी जो है। तो यह चंद बिद्दतें जो हैं जिनका हमने जिक्र किया, जिसका चैलेंज जो था वो इब्तदाई कलीसिया जो थी, या कलीसिया में जो काहन थे या बिशप थे या जो चर्च अथॉरिटीज़ थी, उनको इन बिद्दतों का काफ़ी सामना करना पड़ा। और ये हर दौर में होता रहा, आज भी हमारे दौर में भी कोई ना कोई लोग जो है नई तालीम लेके आ जाते हैं, तो उससे। हाँ जी, थैंक यू। कलीसिया ने, इब्तदाई कलीसिया जो थी, उन्होंने जब ये बिदतें फैल रही थी और बहुत ज़्यादा असर दिखा रही थी, तो कलीसिया ने इन एतराज़ात के जवाब में क्या कहा और कौन से इक़दामात उन्होंने किए थे? हम देखते हैं कि जब हम चर्च हिस्ट्री पढ़ते हैं या इब्तदाई कलीसिया की जो तारीख़ है वो पढ़ते हैं, तो इन एतराज़ात तो इल्ज़ामात या इन बिद्दतों के जवाब में उन्होंने एक काउंसिल जो है वो बुलाई गई, एक मजलिस आमा जिसे आप कह सकते हैं। तो वो काउंसिल जो थी वो 325 में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जो शहनशाह रोम था उस वक्त, उसने इन एतराज़ात का जवाब देने के लिए एक काउंसिल बुलाई, जिसमें दुनिया भर से 1800 बिशपों को उसने मदऊ किया। उनको इनविटेशन भेजे कि आप आओ, ये मसला है, ये बिद्दतें हैं, और ख़ास तौर पर एरियन की जो थी बिद्दत, लेकिन उसके अलावा भी जो दूसरी थी कि ये मसला है कलीसिया में, तो हम इसको हल करना चाहते हैं। और उसने दुनिया भर के जो उस वक्त की थी 1800 बिशपों को उसने बुलाया, जिनमें से कहा जाता है कि तकरीबन 320 बिशप साहबान जो हैं उन्होंने शिरकत की। और ये मजलिस जो है वो ये 3 दिन तक जारी रही। और इसमें दिलचस्पी की बात यह है कि इसमें एरियस को भी बुलाया गया, ताकि जो बिद्दत जो वो फैला रहा था, वो तालीम जो है वो दे रहा था बेटे के बारे में, वो आकर काउंसिल में खुद ज़ाते खुद उसको बयान करे, उसको तफसील करे कि वो क्यों कह रहा है, किस बुनियाद पे वो कह रहा है। तो उसको पूरा मौका दिया गया उसमें अपने कायद जो हैं वो बयान करने का। लेकिन कहा जाता है कि वो अपने जो तालीम थी या उसके जो ख्यालात थे या उससे वो काउंसिल के जो मेंबरान थे, जो बिशप साहबान थे, उनको वो कायल ना कर सका। तो काउंसिल ने उसके सारे जो रीजंस थी, जो उसने जवाब पेश किए, या उसका जो डिफेंस था, जो आर्ग्यूमेंट्स थी, उसको काउंसिल ने ये कहकर रद्द कर दिया कि ऐसी तालीम, यानी कि जो तालीम वो दे रहा है वो मुसल्लम तालीम नहीं है और ये बाइबल की तालीम से मुतसादम है। तो ये कहकर एरियस की जो सारी आर्ग्यूमेंट्स थी उन्होंने उसको काउंसिल ने रद्द कर दिया। तो फिर काउंसिल ने, जो काउंसिल में मेंबरान थे, जैसे हमने कहा तकरीबन 320 बिशप साहबान, उन्होंने बड़े गहरे गौर ख़ौज़ और दिल सोज दुआओं के बाद मसीह ईमान का एक बयान मुरतब किया, जिसे आज हम नकाया का अकीदा या नाइसियन क्रीड जो है उस नाम से हम याद करते हैं। नाइसियन क्रीड जो है, नकाया का अकीदा जो है, इसके अलावा भी और भी कोई अकीदे हैं? इसके अलावा और भी अकीदे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी जो नाइसिया का अकीदा, नाइसियन क्रीड या नकाया का अकीदा है, उसके जो जितने पॉइंट्स थे या जो कुछ उसमें आज शामिल है, उसकी बुनियाद जो थी वो
आगाज़े कलीसिया से ही, कलीसिया के बिल्कुल शुरू में ही जो यरूशलेम में कलीसिया थी उसमें जो तालीम थी उन नकात को उन्होंने बुनियाद बनाकर उसको और थोड़ा सा आगे जो है कुछ उसमें इजाफा किया, लेकिन बुनियाद वो था कि जो यरूशलेम में तालीम दी जाती है। और वो तालीम क्या थी? मसलन बपतिस्मा के वक्त उम्मीदवारों पर इस बात का इकरार ज़रूरी था कि क्या वो बाप और बेटे और रूह कुद्स पर ईमान रखते हैं। और फिर नकाया की कौंसिल ने इसी अकीदे के बुनियादी निकात इस्तेमाल करते हुए जो यरूशलेम में ऑलरेडी था या राइज था, इन बिदतों के जवाब के तौर पर मज़ीद वजाहत के लिए जैसे मैंने कहा कि चंद और जुमले जो हैं वो शामिल किए। इसी कौंसिल ने जो एरियस के जो उसने एतराज़ात किए थे या जो नई तालीम वो दे रहा था, उनका शिक बशिक एक एक जो उसका नुक्ता था उसका जवाब जो है वो उन्होंने दिया और उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स थी उनको उन्होंने रद्द किया। तो ये थोड़ा सा निकाया का जो अकीदा है उसका पस मंज़र। फिर जो हम आज पढ़ते हैं, यानी कि आज भी कलीसियाओं में निकाया का अकीदा जो है वो पढ़ा जाता है, तो ये एक्चुअली 325 वाला हतमी नहीं था। उसके बाद चंद और बिद्दतों ने जन्म लिया, तो फिर एक और कौंसिल जो है वो बुलाएगी 451 में। तो पहली जो थी वो नाइसिया में थी, दूसरी कौंसिल जो है 451 में वो कॉन्स्टेंटिनोपल में बुलाएगी, जिसे कस्तंतुनिया कहा जाता है, वहां पर बुलाएगी। और वहां जो फिर नई बिद्दतें जो 325 के बाद आई थी उनके एतराज़ात जो हैं वो भी शामिल किए गए। तो अगरचे हम आजकल जो अकीदा हम पढ़ते हैं इबादत में, जिसे हम नाइसियन अकीद, वो बाद में नाइसियन जो हम नकाया का अकीदा जो हम पढ़ते हैं वो 325 में हतमी शक्ल नहीं बुनियादी तौर पर था, लेकिन उसमें मुख्तसर कुछ और जो चंद इजाफे हैं वो 451 में जो किए गए। तो उसका जो पूरा नाम आप कह सकते हैं वो है नाइसियन कॉन्स्टेंटिनोपल क्रीड, नकाया कॉन्स्टेंटिना का जो अकीदा है वो। लेकिन हम आजकल जो है वो उसको यानी कि नाइसियन या नकाया का अकीदा हम कहकर ही उसको याद करते हैं। आपने कहा कि इसके अलावा भी क्या नकाया के अकीदा के अलावा भी कोई अकायद हैं? जी ज़रूर हैं। इसमें नकाया के अकीदा के अलावा जो है वो रसूलों का अकीदा बहुत से लोग ज़ुबानी भी जानते हैं और संडे स्कूल में सीखा भी होगा, और आजकल हमारी जो इबादत हैं उनका भी हिस्सा है, लोग पढ़ते हैं। रसूलों का अकीदा ये भी कलीसिया के शुरू में से ही इसके कुछ जुज़ जो हैं वो थे, या इसके कुछ पहलू जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे रसूलों के अकीदे के। लेकिन हतमी शक्ल जो है इसको तकरीबन 700 जो साल है उसमें दी गई, लेकिन इसके कुछ बुनियादी जो जुज़ हैं वो कलीसिया के बिल्कुल शुरू से ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये आज भी रसूलों का अकीदा या नकाया का अकीदा एक हिसाब से एक ऑप्शन है। आप संडे की इबादत जब करते हैं या ख़ास ईदें जब होती हैं उनमें से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी एक और अकीदा था, वो उससे लोग शायद कम वाकिफ़ हों क्योंकि वो हमारी इबादत में इस्तेमाल नहीं होता। वो था एथनेशियस का अकीदा, जिसे असनेसियस का अकीदा भी कहा जाता है। और ये काफ़ी लंबा है, मैंने पढ़ा है, उसमें थे तकरीबन 40 नुकात हैं, यानी कि 1 2 3 4, लेकिन उनमें ज़्यादातर जोर जो है वो इसी बात पर है कि पाक तस्लीस पर, कि बाप और बेटा और रूह कुद्स, और हर नुक्ते में या नुक्ता बनुक्ता इन चीज़ों को और मज़ीद वाज़े करने की कोशिश की गई है कि हम क्यों खुदा की ज़ात पर ईमान रखते हैं, हम क्यों खुदा यीशु मसीह को कहते हैं कि ये भी तस्लीस का असर, क्यों हम रूह कुद्स को कहते हैं, और क्यों हम कहते हैं कि तीनों का जो जौहर है, तीनों का सब्सटेंस जो है, तीनों की ज़ात और सिफ़ात जो हैं वो एक जैसी ही हैं और वो एक ही हैं। तो इसमें असनेसिस के अकीदे में भी यही बात जो इन दोनों में है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि लंबा बहुत है, शायद प्रैक्टिकल रीज़न की वजह से। ये तीनों अकीदे जो नकाया का अकीदा, रसूलों का अकीदा और अथनेसिस क्रीड जो है, उसमें भी
जब हम शुरू में पढ़ते हैं मैं ईमान रखती हूँ एक खुदा का आदम या रखता हूँ खुदा का आदम, जब हम एंड पे पढ़ते हैं तो ये ज़िक्र हम पढ़ते हैं हर इबादत में कि मैं ईमान रखता हूँ या रखती हूँ एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर। कैथलिक कलीसिया से यहाँ पर क्या मुराद है? वेरी इंटरेस्टिंग। तीनों अकायद जो है, नकाया का अकीदा, रसूलों का अकीदा या असनेसियस का अकीदा, जो उसका ज़्यादातर आप कह सकते हैं 90% बल्कि 95% जो हिस्सा है अकीदे का, वो बाप और बेटे और रूल कुद्स के बारे में है। सिर्फ आखिर के जो 2 या 3 लाइनें हैं उनमें जिक्र आता है कि मुर्दों की क़यामत या उसके बारे में या जी उठने के बारे में या फरिश्तों की मुकद्दसों की शराकत, इस तरह की जो बातें हैं, लेकिन वो आखिरी 2-3 लाइनों में आता है। लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं नकाया के अकीदा के आखिर में जो है, मैं ईमान रखता हूँ एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर। फिर रसूलों के अकीदा मैं ईमान रखता हूँ रूल कुद्स पर और पाक कैथलिक कलीसिया पर। तो असनुसियस का जो अकीदा है उसके आखिर में कैथलिक ईमान यही है, इस पर अगर कोई सच्चे दिल से एतकाद ना रखे तो वो निजात को हासिल ना कर सकेगा। कैथलिक से यहाँ मुराद जो है, जो यूनानी का लफ्ज़ है, ग्रीक का लफ्ज़ है, उससे मुराद कैथलिक चर्च, जिसे आजकल आम तौर पे लोग जो कहते हैं कि रोमन कैथलिक चर्च है। तो जहाँ भी कहीं रोमन कैथलिक का या कैथलिक का लफ्ज़ आए तो कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं या उनको होता है कि शायद ये कैथलिक से एसोसिएटेड है। लेकिन इन अकीदों में जो कैथलिक का लफ्ज़ है उसका मतलब है आम, लिटरल मतलब जो आम, और जिसका तर्जमा आलमगीर, यूनिवर्सल। तो ये यूनिवर्सल चर्च की बात की गई है। यहाँ एक पर्टिकुलर चर्च की बात नहीं की गई कि एक जो डिनोमिनेशन है या एक चर्च है। जब वहाँ कैथलिक कहा गया है तो कहा गया है कि यूनिवर्सल चर्च, कलीसिया जो दुनिया भर में मौजूद है, जिसमें हर रंग के, हर नस्ल के, हर मुल्क के, आप कह सकते हैं कि हर एज के या हर बैकग्राउंड के, हर पस मंज़र के लोग जो है वो शामिल है। वो है कैथलिक कलीसिया। तो अगर आप देखें तो इस बात उस वक्त तो दरअसल जो आजकल की जो मेन चर्चेस हैं या मेन स्ट्रीम चर्चेस जिन्हें हम कहते हैं, जैसे हो गया एंग्लिकन चर्च, हो गया ऑर्थोडॉक्स चर्च, हो गया पेंटिकोस्टल्स, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, ये वो। तो एक तो होती है कि आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरों से अलग अपने आप को शो करना चाहते हैं कि जैसे आजकल लोग, मैं कैथलिक हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं पेंटिकोस्टल हूँ, मैं एंग्लिकन हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं मेथोडिस्ट। उस वक्त ये चर्चेस नहीं थे, तो उस वक्त तो कैथलिक कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप समझे तो उस वक्त ये कहने की क्योंकि मैं कैथलिक इसलिए मैं मान रखता हूँ और दूसरे जो दूसरी डिनोमिनेशन से, उस वक्त ये कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चर्चेस उस वक्त थे ही नहीं। तो वहाँ पे जो चर्च कैथलिक कहा गया है उसका मतलब है कि मैं आलमगीर कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। इसी बात को हम यूं भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये नकाया का कीदा, रसूलों का कीदा, यही दोनों आम इस्तेमाल होते हैं। अथनेशियस का तो इतना होता नहीं। ये सिर्फ कैथलिक चर्च में नहीं पढ़े जाते। ये जो रोमन कैथलिक चर्च के अलावा ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस, फिर एंग्लिकन चर्च, फिर बैप्टिस्ट चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, मेथोडिस्ट चर्च और कई प्रोटेस्टेंट चर्चेस और भी हैं जिनमें आज भी ये अकीदे जो हैं उनकी इबादत का, उनकी लतूरियाई रस्मात का अहम हिस्सा हैं। और वो भी ये पढ़ते हैं कि मैं कैथलिक कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को कैथलिक कहते हैं या समझते हैं। कैथलिक इस सेंस में समझते हैं कि वो आलमगीर कलीसिया जो है वो उसका हिस्सा है। तो यहाँ इसकी मुराद सिर्फ कैथलिक, रोमन कैथलिक चर्च नहीं है, बल्कि आलमगीर कलीसिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसका मतलब आलमगीर कलीसिया है। अकीदा तस्लीस की अहमियत क्या है? इसका जैसे हमने शुरू में कहा था, जैसे हमने बात जब शुरू की थी तो हमने कहा था कि ये मसीहत का
या हमारे ईमान का एक अहम जुज़ है। इस पर ईमान रखे बिना, पाक तस्लीस पर ईमान रखे बिना हम क्रिश्चियन नहीं हो सकते। पाक तस्लीस के बगैर हम बपतिस्मा नहीं ले सकते। खुदावंद यीशु मसीह का वही हुक्म जो 28वें मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 19वीं आयत में है कि तुम जाकर बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। तो जब अगर हम ये कहते हैं कि मैं मेरे मसीह होने के लिए बपतिस्मे का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मुझे बपतिस्मा नहीं मिलेगा मैं मसीह नहीं हूँ। तो वो बपतिस्मा पाक तस्लीस के नाम में ही मिलता है। तो हम उसी हवाले से जो है वो मसीह बनते हैं। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि पाक तस्लीस जो है वो हमारी दुआओं का, हमारी इबादत में, हमारी मुनाजात में, हमारी हमदोसना में इसका जिक्र जो है वो हमें हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिलता है। जब भी हम मिलते हैं तो आप किसी भी इबादत में शामिल हों तो उसमें आप जिक्र सुनेंगे कि हम यीशु मसीह के वाले से दुआ कर रहे हैं, हम पाक रूह के लिए दुआ कर रहे हैं, हम खुदा बाप का उसका शुक्र कर रहे हैं उसकी नेमतों, फजलों और बरकतों के लिए। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि हमें बहुत से जो है हवाले मिलते हैं। और पाक तस्लीस जो है वो जैसे बाइबल के शुरू से लेकर आखिर तक बाइबल में मौजूद है, इसी तरह वो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल शुरू से लेकर, हमारे बचपन से लेकर, हमारी पैदाइश से लेकर हमारे मरने तक पाक तस्लीस जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच फादर यूनुस। आज का जो मालूमात थी, हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा।